हुआ ऐसा, जब सुलेमान के हाथ से इजराइलियों के 10 गोत्र छिन गए, 10-11 गोत्र छिन गए। यहूदियों का राजा अलग हो गया, इजराइलियों का राजा अलग हो गया। उसके बाद का मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। यारोबाम, आप जानते हो परमेश्वर ने कहा था सुलेमान को कि तेरे हाथ से राज्य छीन लिया जाएगा क्योंकि तूने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की है। तो इजराइली, उसके बाद क्या हुआ, सुलेमान का बेटा रहूबियम यहूदियों में राजा हुआ और यारोबाम उसका कर्मचारी था जो कि बाकी अन्य गोत्रों पर राज्य करने लगा। तो जब ये दोनों राज्य करने लगे तो जो यारोबाम था, सुलेमान का कर्मचारी, उसका नौकर, जिसको परमेश्वर ने 10 गोत्रों पर राज्य दिया था, उसने भी आगे जाके वही पाप किए थे, वही पराये देवताओं की वेदियां बनाकर वही पाप किए थे जो सुलेमान ने किए थे। हालेलुया। तो आप एक बात को ध्यान से देखें, मैंने पिछले संडे आपको एक बात बोली थी, आप कुछ ऐसा गुप्त में परमेश्वर के सामने पाप करें, पाप तो पाप ही है, पर वो आप जब प्रभु से माफ़ी मांगते हो, प्रभु माफ़ करता है, ठीक है, आपके और पिता के बीच की बात रहती है, चल जाता है, प्रभु साफ कर देता है। कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी करता है जिसमें दूसरे को ठोकर खिलाता है, फिर जब कई लोग उस ठोकर में शामिल हो जाते हैं तो परमेश्वर का दंड जो पहले थोड़ा होता है वो उसके बाद ज़्यादा होता है। तो अब हुआ ऐसा, दाऊद ने कभी भी पराये अन्य जातियों की स्त्रियों पर फिरकर उनको पत्नियां करके लाना और उनके देवताओं के लिए वेदी बनाना, ऐसा दाऊद ने कभी नहीं किया था। सुलेमान ने बुढ़ापे तक जाते जाते किया। फिर उसका असर ये हुआ कि जब वो उन कामों को अपने देश में ले आया तो वो काम अब लोगों के मन में बस गए, लोगों को पता चल गया। तो सुलेमान तो जब खत्म हो गया उसके बाद भी लोग ये काम करते रहे। हालेलुया। अगर वो कुछ ऐसा पाप करता जो प्रभु देखता, व्यक्तिगत रूप प्रभु उसको सजा देता, बात खत्म, बात माफ कर देता, लेकिन उसने क्या किया, कई लोगों के लिए ठोकर खिलाई। हालेलुया। तो जिसमें कि क्या हुआ, जिस व्यक्ति को, कर्मचारी को 10 गोत्र दे दिए गए, सोचो 10 गोत्र, 90% या 80% राज्य एक व्यक्ति को दे दिया गया, उसने भी यही काम किया। मैं शॉर्ट में कुछ बातें आपको बता दूंगा क्योंकि अभी बहुत से राजा आएंगे थोड़े थोड़े समय के लिए, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा किया, तो एक एक को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेन किरदार को हम पढ़ चुके हैं। तो उस कर्मचारी ने भी ऐसा ही किया। तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। इससे आप इस बात को समझ जाओ कि ये बातें लगातार फिर इजराइल में चलने लग गई थी। ठीक है। तो समय समय पर प्रभु अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजता था, प्रभु दंड देता था, लोग माफ़ी मांगते थे, प्रभु फिर से क्षमा करता था। एक राजा मरता था, दूसरा आता था, वो गलत काम करता था, वो माफ़ी मांगता था, वो ठीक होता था, वो मरता था, दूसरा आता था। अब ये लंबी चौड़ी लिस्ट ऐसे चली जाएगी। थोड़े थोड़े मेन लोगों को हम पढ़ लिए हैं, दाऊद, सुलेमान, शमसून, मेन को। तो जब यारोबाम ने भी 10 गोत्रों को पाने के बाद भी जब पाप किया, हम उसको देखेंगे। पहला राजा उसका 12 अध्याय 12 के 25 को हम देखते हैं। ये 12 के 25 को पहला राजा उसका 12 अध्याय निकालिए सबने। हाँ, यारोबाम के पास 10 गोत्र हैं। ठीक है, इतनी आशीष है, राजा है इतने बड़े इजराइल का। आगे, तब यारोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा। हाँ, यहाँ से हमें पता चलता है यहूदा का राजा रहूबियाम है और इजराइलियों के ऊपर राजा कौन हो गया है, यारोबाम हो गया है। तो यारोबाम ने क्या सोचा कि जब ये परमेश्वर के मंदिर को जिसको सुलेमान ने बनाया है, उसमें बलि करने के लिए जब ये लोग वहां जाएंगे, यरूशलेम में जब जाया करेंगे यहूदा पर उसमें, तब ये सोचेंगे हमारा तो असली राजा तो यहूदा के गोत्र से ही होता था, तो ये लोग मेरे को छोड़ के सुलेमान के बेटे रहूबियाम को अपना राजा बना लेंगे, ऐसी कल्पना उसने की। पर आप एक बात को सोचिए, उसको राज्य देने वाला कौन था? परमेश्वर, कोई मनुष्य तो नहीं।
जब परमेश्वर ने ही उसको 10 गोत्रों पर राज्य दे दिया है, तब उसको ये बात सोचने की क्या जरूरत है कि अगर ये वहां जाएंगे तो इनका मन बदलेगा। जब उसी परमेश्वर ने खुद सुलेमान के समय में ये श्राप दे दिया है कि तेरे निज पुत्र के पास केवल यहूदा गोत्र बचेगा, बाकी सब कर्मचारी को मिलेंगे, तो क्या परमेश्वर से बढ़कर होती है लोगों की बातें? नहीं। पर उसने क्या किया, परमेश्वर के दिए हुए बात को भी भय माना, डरने लगा, सोचने लगा राज्य फिर छिन जाएगा। हालेलुया। तब उसने क्या किया, घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया और वो मन में बोल रहा है मेरे को घात करके उसको राजा बना लेंगे। ऐसे नेगेटिव बातें बहुत सारी आती हैं लोगों के मनों में। मैं एक बात आपको बता दूं, जो ब्लेसिंग, जो आशीष परमेश्वर ने आपको एक बार दे दी है, परमेश्वर का चरित्र ये है कि वो कभी भी दी हुई आशीष वापस नहीं लेता है। तो कभी भी शैतान के डराए या किसी के डराए या हालातों के डराए आप ये मत घबराएं कि जो मेरे पास है शायद ये चला जाएगा, परंतु उसी में बने रहें, प्रभु उसको और ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तो शैतान से भी सामर्थ्य नहीं छीना। जो पहले परमेश्वर का स्वर्गदूत होता था, जब प्रभु ने उसको लात मार के निकाल दिया स्वर्ग से बाहर, उसने तो शैतान से भी सामर्थ्य को नहीं छीना। तो अपने ठहराए हुए एक कर्मचारी जिसको राजा बनाया, उससे क्यों छीनेगा? उससे कैसे छीन सकता है? हालेलुया। परमेश्वर नहीं छीनता एक बार देके, पर लोगों का गलत निर्णय, गलत सोच विचार, गलत बातों में आके हड़बड़ा जाना, गड़बड़ा जाना, शैतान की बातों के प्रभाव में आ जाना या लोगों की बातों के प्रभाव में आ जाने से जब वो प्रभु की दी हुई आशीष को संभालने की बजाय हड़बड़ाने लगते हैं, इधर उधर होने लगते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, फिर जो जैसा करता है फिर उसके साथ वैसा हो जाता है। हालेलुया। आगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। हाँ। और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक है। हाँ, देखो क्या क्या उसने लोगों को झूठ बोला, तुम्हारी शक्ति से बाहर है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? यरूशलेम में। उसने बोला तुम्हारी शक्ति से बाहर है। मिस्र से कौन छुड़ाया था अपनी प्रजा को? यहोवा परमेश्वर। उसने क्या किया? सोने के बछड़े बना के लोगों के विश्वास को परमेश्वर से हटा के बछड़े में बदल दिया, इसलिए कि कहीं ये यहूदा के राजा को देखेंगे तो फिर मुझे मार के उसी को राजा बना लेंगे। परमेश्वर ने कुछ और कहा, मनुष्य ने कुछ और सोचा, और ये बात लिखा पाप का कारण हुई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर, अपनी शक्ति पर नहीं, परमेश्वर की शक्ति पर, अपने हाथ पर नहीं, ऐसे लोगों के लिए वचन लिखा गया है कि मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। तो प्रभु की शक्ति पर, प्रभु के हाथ पर और प्रभु के वचन पर ही हमेशा भरोसा रखें। इस वचन से हम ये सीखते हैं, क्योंकि इससे हटकर जो किया ये क्या कारण हुआ? पाप का कारण हुआ। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर लंबा प्रचार तो नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल लिखा हुआ है, आप समझ गए। पर मैं ये बता दूं, इसके बाद इसको हटाया, दूसरे को राजा बनाया, वो कुछ समय अच्छा चला, उसने फिर यही किया। इसको हटाया, उसको बनाया, उसने भी ऐसा किया, इसको हटाया, उसको बनाया, तो ये आगे तक कई साल राजा इसी तरह करते आए हैं। तो अब ये थोड़े थोड़े में लिखा है राजाओं के बारे में, तो एक एक को हम नहीं पढ़ेंगे। मेन कहानी आप समझ गए कि प्रभु ने कुर्सी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही किया, क्षमा मांगी, फिर वही किया। नया राजा आया, अच्छा चला कुछ समय, फिर वही किया। यही सब लंबा चौड़ा इनका चलता रहा। तो आज जिस अनाज्ञाकारिता के विषय के ऊपर मैंने आपको बताना है, वो 13 अध्याय से शुरू होगा। हालेलुया। इसको ध्यान से सुनना है। आप बाइबल नहीं लाए हो? क्यों? हाँ, 13 के स्टार्टिंग से पढ़ो। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया। हाँ। और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। हाँ, यारोबाम देखो धूप जलाने के लिए सोने के बछड़े की वेदी के सामने खड़ा है,
और उधर से परमेश्वर ने अपने एक दास को भेज दिया उसके पास, यहूदा से। आगे, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योसिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। सुनो, देखो, जैसे ही परमेश्वर का एक जन इधर से यारोबाम मूर्ति पूजा की पूरी तैयारी कर रहा है, लोगों की आस्था को, लोगों के मन को, लोगों के विश्वास को सच्चे और जीवते परमेश्वर से हटा के सोने के बछड़े तैयार कर लिए हैं। और जो लोग याजक होने के लायक नहीं थे, ना याजक होने के लिए चुने गए थे, ना लेवी वंश थे, क्योंकि प्रभु ने कहा था लेवी के घराने से याजक होंगे, यहूदा के घराने से राजा होंगे। तो जो ना तो याजक थे ना तो कुछ थे, सब कुछ ढोंग रचा के एक पूरा प्लानिंग करके बछड़े बछड़े तैयार करके धूप जलाने के लिए एकदम तैयारी में खड़ा था। और उधर से वो इस तैयारी को कर रहा था, पूरा यज्ञ चल रहा था, खाने पीने की तैयारी, नकली याजक, नकली पास्टर खड़े करना है, जो प्रभु की आत्मा से जो खड़े नहीं हुए हैं, जिनको प्रभु के आत्मा ने भरा नहीं है याजक काम के लिए, सब कुछ नकली काम करके खड़ा कर दिया और तैयारी में था। और उधर से परमेश्वर ने अपने एक सच्चे दास के मन में डाल दिया कि देख, मेरी प्रजा के लोगों के साथ यारोबाम कितना बड़ा पाप करवाने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर ने अपने उस दास के मन में कुछ बातों को डाला कि जाके उसके सामने इस बातों को बोल। और वो परमेश्वर का दास इन सारी बातों को बोलने के लिए यारोबाम के सामने जाता है। और आगे जाके क्या देखता है कि वो पूरी तैयारी में खड़ा है, वेदी तैयार है, बछड़े तैयार है, पूरी तैयारी में खड़ा है, पूरा मतलब सिस्टम तैयार करके पूरा करके खड़ा हुआ है। आगे, और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। उसने साफ साफ बता दिया एक चिन्ह, ये वेदी जो तूने बनाई है बीच से फट जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर ने नहीं बनाई है। जो वेदियां परमेश्वर ने नहीं बनाई उसके ऊपर जब मनुष्य काम करते हैं वो वेदियां भी फट जाती हैं। जिनको परमेश्वर ने पास्टर या याजक होने के लिए खड़ा नहीं किया, जिन विश्वासियों को प्रभु ने केवल विश्वासी रहने के लिए चुना, जब वो भी ऐसा करते हैं वो तो बनाई हुई वेदियां बीच से फट जाती हैं, सेवकाइयां तितर बितर हो जाती हैं, जो आत्मा से नहीं चलते, विश्वासी जिंदगियां गड़बड़ा जाती हैं जो प्रभु के आत्मा से नहीं पर अपने मन की बनाई हुई नकली डुप्लीकेट धार्मिकता से चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उस वेदी को मैं बीच से तोड़ दूंगा और जितने लोग ये काम कर रहे हैं इनकी हड्डियां जलाई जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि देखो, प्रभु ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया कि तुम्हारी हड्डियां तक जला दी जाएंगी। पता क्यों? अब वो तो एक राजा है, गलत काम कर दिया, पर कितने लोग उसको देखकर लगातार करेंगे। सोचो, जो मोलक देवता और अशेरा देवी को जो लाए हैं इजरायली नगर में, मोलक वो था जिसके सामने बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी गला काट के। कितने लोग अब परमेश्वर की पवित्र नस्ल, पवित्र प्रजा जो इजरायली है उसमें से कितनों के गले काट कर कितनों को खून चढ़ाएंगे। कितना जो धन्यवाद यहोवा परमेश्वर को जाना चाहिए अशेरा को चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर क्रोधित नहीं होगा? जितना बड़ा किया उतना बड़ा दंड उनको मिला। आगे, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह सब वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। हाँ, उसने हाथ बढ़ा के कहा इसको पकड़ लो, जो हमारे विरुद्ध भविष्यवाणी करता पकड़ लो इसको। पर जैसे ही उसने प्रभु के दास की ओर हाथ बढ़ाया उसका हाथ सूख गया और वो पीछे खींच ना सका। वहीं तुरंत सूख गया, खड़े खड़े उसका हाथ ऐसे जैसे उसने कहा वहीं का वहीं सूख गया, पूरा खींच नहीं सका उसको वापस। आगे, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। उसी समय तत्काल प्रभु का न्याय हो गया। हालेलुया। इसलिए सस्ते में ना लें प्रभु के काम को, इतना हल्के में ना समझें परमेश्वर की बात को, क्योंकि वो जितना बड़ा दयालु है, बाइबल में लिखा वो सीधे के साथ सीधा और टेढ़े के साथ टेढ़ा बनता है। तो जानबूझकर कोई प्रभु की परीक्षा ना करे। उसको पता भी है यहोवा का जन है,
फिर भी अपने पाप को बनाए रखने के लिए प्रभु के जन को मार दो बोल रहा है, ना कि खुद माफी मांग रहा है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, बाइबल में लिखा दुष्ट लोग धर्मी की ताक में लगे रहते हैं कि धर्मी को मार दें। कुछ लोग जो गलत होते हैं उनको पता हम गलत हैं, जब उनको सच्चे लोग सही लोग समझाने जाते हैं तो वो उन्हीं का बुरा करने की कोशिश करते हैं, खुद माफी मांगने की जगह। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बुराई से आनंद है, बुराई से लाभ है, बुराई से क्या है, एक पाप की खुशी मिलती है। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जिनको जब धर्मी लोग समझाने जाते हैं या धर्मी लोग उनकी सुधि लेने जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, और जब संसारिक लोग और बुरे पापी लोग उनकी सुधि लेने जाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके साथ मिलना। पता क्यों? खुद को पता कि गलत है, परंतु इसलिए कि वो प्रभु की ताड़ना को लेना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु की ताड़ना को लेना नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा उस ताड़ना देने वाले प्रभु के जन को ही मार दो, उस जन का ही विरोध करो, उस जन के साथ ही लड़ाई करो, उसी का बुरा करो, ऐसा करने लग जाते हैं। हालेलुया। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कई लोगों को। आगे पढ़िए। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। एक बात ध्यान से देखो, उस राजा ने ये क्यों नहीं बोला, मैं मेरे बछड़े को बोलता हूं जो मुझे मिस्र से निकाल के लाया है, मेरा हाथ ठीक कर। बछड़े को बोला हैं? कितने कह रहे हैं बछड़े को बोला? किसको बोला? परमेश्वर को। तो जिसको तूने परमेश्वर बना के खड़ा किया है तो उसको क्यों नहीं बोल रहा है मेरे हाथ को चंगा कर? क्यों? मन में पता है सच क्या है, दिल में पता है सच्चाई क्या है, परंतु जानबूझकर सच्चाई को मानना नहीं है, ऐसा ढीठ बन के जानबूझ के रहना है। क्यों? क्योंकि राज्य बना रहे। तो राज्य तो पहले भी परमेश्वर ने दिया है, तो झूठ से प्राप्त करने की क्या जरूरत है, जब दिया ही प्रभु ने है तो। हालेलुया। तब तत्काल बोलता है परमेश्वर को बोल, मेरे लिए मुझे चंगा करे, मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि उसको पता है यहोवा परमेश्वर अब चंगा कर सकता है। तो जो तू इतने लोगों से बछड़े की पूजा करवाने के लिए जा रहा है इतने लोगों, तो तू बछड़े को क्यों नहीं बोलता तुझे चंगा कर? क्यों? क्योंकि तुझे पता है बछड़ा परमेश्वर नहीं है। तुझे पता वो सोने की बछड़ा और वो वेदी जो तूने बनाई है वो परमेश्वर नहीं है। तुझे पता है कि जो तांत्रिकों के जिनके पास तू जाके अपना हल करवाता है वो परमेश्वर नहीं है। जो तू टोटका करके समस्या से छूटना चाहता है वो हल नहीं है। बैगा के पास जाना हल नहीं है। तुझे पता है शैतानी है, पर तू अपने थोड़े समय के छुटकारे के लिए वहीं जाता है। तो जो लोग दूसरों को भी ऐसा सिखा देते हैं करना, उनका दंड भारी होगा। आगे पढ़ो। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो अभी तेरे घर न चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे वो आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। हाँ देखो, जब वो चंगा हुआ तो आदर करने लगा उस दास का, उस पास्टर का, उस भविष्यवक्ता का। मेरे घर चल, तुझे दान पुण्य भी बहुत करूंगा, मैं भेंट भी बहुत दूंगा, सब। वो क्या बोला? ध्यान से इस बात को देखना है। मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि ना तो मैं किसी के घर में वहाँ रोटी खाऊंगा, ना वहाँ किसी के यहाँ पानी पीऊंगा, और जिस रास्ते से गया हूँ उसी रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा, दूसरे रास्ते से जाऊंगा। ये प्रभु ने अपने दास को क्या दी थी? आज्ञा। प्रभु ने अगर एक दुष्ट मनुष्य को ताड़ना दी तो दास को भी कुछ आज्ञाएं देता है प्रभु। ऐसा नहीं है कि दास मनमानी करेगा, दुष्ट को प्रभु ताड़ना देगा और प्रभु का जन मनमानी खाएगा, मनमानी करेगा, नहीं। उसने उसको भी एक आज्ञा दी कि वहां ना खाना पीना, ना उस रास्ते से आना। आगे, इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था ना लौट कर दूसरे मार्ग से हाँ, दूसरे मार्ग से वो चला गया। उसके बाद बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। हाँ, अब बेतल नाम की एक जगह है जहाँ पे प्रभु का एक और भविष्यवक्ता रहता था, एक और प्रभु का ही भक्त रहता था।
ध्यान से समझना, प्रभु का ही भक्त था, अन्य जाति नहीं। प्रभु का ही एक भक्त और था जो बेतेल में रहता था। उसके बेटे ने जब ये सब कहानी देखा, सब काम देखा, तुरंत दौड़ के अपने पिता को बताया कि पिता, किसी और जगह से परमेश्वर का एक दास आया था, यहोवा ने उसके द्वारा इतना अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। उसने जाके अपने पापा को बता दिया, जो कि खुद एक प्रभु का दास था, चमत्कार करने वाला भी नबी और ये भी प्रभु का नबी। आगे, उसके बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था इस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया? और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता हूँ और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वह ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उसे न लौटना। हाँ, ये सेम बात को उसने परमेश्वर के जन को भी बताया। वो प्रभु का जन है, तो प्रभु के जन के घर में जाके रोटी खाने से भी मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा मिली है किसी के घर में नहीं खाना। उसने उसको भी बोल दिया, मैं नहीं खा सकता तेरे घर में खाना, मैं नहीं जा सकता, चाहे तू प्रभु का ही जन है, पर मुझे ऊपर से आज्ञा मिली तूने नहीं खाना और नहीं पीना, तो मैं उसी वचन की पालना करूंगा, ऐसा इस भविष्यवक्ता ने बोला। लेकिन आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक गड़बड़ी इसने कर दिया। आगे कहानी और है। आगे उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वह रोटी खाए और पानी पिए। या उसने उससे झूठ कहा। सुनो, प्रभु के ही जन ने दूसरे प्रभु के जन को बोला, मुझे एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है और बोला है कि मैं तुझे मेरे घर में बुला लूं, खिलाऊं और पिलाऊं। तो ये बात उसने क्या किया? झूठ कहा अपने मन से। अगर खिलाना पिलाना होता, अगर प्रभु उसको दर्शन देके बोलता, उसको घर बुला खिला पिला, तो जिसको मना किया प्रभु ने उसको क्यों नहीं बोला खा ले कोई बात नहीं चला जा? उसको, वो जो बांज के पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा है, उसको दूत ने क्यों नहीं बोला, अभी तेरे पास प्रभु के एक दास आएगा, तू उसके घर जाके रोटी खाना? उसको नहीं बोला, है ना? इसका मतलब ये सच नहीं था। तो उस दूसरे बूढ़े नबी ने झूठ बोला और इस प्रभु के दास ने इस बात को परखा नहीं, वहां परमेश्वर से प्रार्थना किया नहीं कि प्रभु तू ही इस बात को कहता है कि नहीं, क्या जो दूत उसको बोलने गया वो दूत मेरे को भी दर्शन दे? प्रभु 1 मिनट प्रार्थना करने में क्या जाता है? उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने उस बूढ़े नबी की बात मानी। आगे, वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। हाँ, उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। प्रभु के जन ने प्रभु के ही जन के साथ खाया पिया, पर आज्ञा किसकी तोड़ी? परमेश्वर की। सुनो एक बात, आप प्रभु के जन हो। कई लोग जिनके घर में मैं विजिट करने जाता हूँ, प्रार्थना में जाता हूँ, और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मेरे लिए खाना नहीं बनाना। अब बताओ, मैं बाइबल से बाहर बात करता हूँ कि बाइबल के अंदर? कईयों को अगर ऐसा लगता होगा कि पास्टर घमंड दिखाते हैं या हमारे घर खाना नहीं चाहते, तो ये झूठ है। मुझे खाना होगा मैं खुद बोल दूंगा। पर इस वचन को आप समझें कि जो दास होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आप ही के घर आए हैं और आप ही के घर खाए पिए लते आके बैठे रहे, ऐसा नहीं होता। अगर वो प्रार्थना करके आया है, ये प्रभु के उसके बीच की बात है कि वो कितना समय आपको देना चाहता है। ये प्रभु के उसके बीच की बात है कि उसको कितने समय निकलना है। ये प्रभु के उसके बीच की बात है कि आपके घर से दूसरी जगह उसको और कहाँ जाना है। अगर मान लो 2 जगह और प्रेयर करने जाना है और आप जबरदस्ती जब मनाओगे तो क्या होता है? सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इसीलिए इस बात को बाइबल के बीच से समझें कि मैं जब तक किसी को ना बोलूं, कोई भी मेरे लिए घर में ये सब वस्तु तैयार ना करें, क्योंकि मैं जिस तरीके से कलीसिया में, प्रार्थना में, सब जगह चल रहा हूँ, उस नियम को सब लोगों को मानना है। जबरदस्ती मनाने की कोशिश नहीं करनी। आप सब अच्छे लोग हो। देखो, वो भी प्रभु का जन था। एक प्रभु का जन
दूसरे प्रभु के जन के घर में खाना खा सकता है, पाप नहीं है। पर परमेश्वर की जब हम आज्ञा तोड़ते हैं वो पाप है। खाना खाना पाप नहीं है। हो सकता है किसी और दिन वो जाता, आराम से खाता पीता, पर जिस दिन प्रभु ने भेजा था, प्रभु ने कहा उस दिन तूने खाना नहीं खाना है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जिसके घर में भी मीटिंग है, मेरे से बिना पूछे पहले से ही खाना बना के नहीं रखना। मैं फास्टिंग में हूँ कि नहीं हूँ आपको क्या पता, मेरा खाने का मन है कि नहीं है आपको क्या पता, कि मैंने और कहीं प्रार्थना करने जाना है कि नहीं जाना आपको क्या पता। हालेलुया। इसलिए बाइबल की इन बातों को ध्यान से सुने। अब ये तो रही खाने की बात, इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं कि कितने बजे प्रार्थना में बैठना है, कितने बजे मीटिंग में बैठना है, कितने बजे क्या करना है, नियम होते हैं। उन नियमों को मानना सीखें, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप मुझे खाना खिलाएं, उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जैसे ही मैं आपके घर आऊं तो आप रसोई में ना घुसे रहें, चुपचाप नीचे दरी बिठा के इंतज़ार करें कि जैसे आए तो गीत चालू हो जाए। ये असली आदर होता है। खाना पीना खाना बाद की बात होती है। हालेलुया। पर अगर आप देखकर चलो चाय बनाने घुसो, अब बिस्किट लाओ, चलो 7 बजे प्रार्थना शुरू होना था, देखा 7:45 बज गए, तो दूसरे लोग फ़ोन कर रहे हैं, पास्टर जी आ गए क्या? हम पास्टर जी आ गए, अभी चाय पानी पी रहे हैं, आधा पौना घंटा लग जाएगा, आराम से आ जाना। तो इससे क्या होगा? प्रभु की ओर से दिया गया जो सेवकाई का समय है खराब होगा। हालेलुया। क्या होगा? खराब होगा। मैं बिना इस बात की परवाह किए, आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, साफ मना कर देता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आपको बुरा लगे, पर प्रभु की जो भलाई है वो भी आपको मिलेगी। एक बात ध्यान से देख लें आज के बाद, अगर किसी के घर में जितना समय मैंने बोल दिया कि इतने बजे मैंने आना है, उतने बजे प्रार्थना शुरू हो जाना है, मेरे घर पहुंचते कोई भी मुझे रसोई में या इधर उधर नजर ना आए, सब जन वहां बैठे हों और सीधा प्रार्थना शुरू हो। जब प्रार्थना खत्म हो, अगर मैं बोलूँगा चाय बनाओ तो बनाना है, अगर बोलूँगा नहीं तो नहीं। ठीक है? ये है प्रभु की आज्ञा मानना। प्रभु को इसलिए बुरा नहीं लगा कि उसने रोटी खाई, प्रभु को इसलिए बुरा लगा कि मैंने तेरे को बोला था रोटी नहीं खानी, तो तू क्यों खाया? तूने एक बुरे इंसान को मना कर दिया, ठीक है, पर अब तेरे सामने एक अच्छा व्यक्ति आ रहा है तो उसका मुंह देख के खाना खा रहा है। समझें बातों को। प्रभु के दास के साथ प्रभु की जो वार्तालाप चलती है वो सबको बताई नहीं जा सकती, आपका काम सिर्फ उसको मानना है। हालेलुया। कई बार कुछ लोग उस समय सो के उठते हैं जिस समय मैं उनके घर पहुंचता हूं प्रेयर के लिए। ओ पास्टर जी आ गए, थोड़ा जल्दी आ गए, थोड़ा लेट आ गए, हाँ टाइम पे आ गए, ओहो मैं ही उठने में लेट कर दिया, घड़ी को देखेंगे। आप सिस्टम को फॉलो करें, नियम को फॉलो करें, यही असली भक्ति है। खिला पिला के भक्ति नहीं। इसने क्या बोला उसको? तू मुझे अपना आधा घर भी अगर दे देगा तब भी मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्रभु का वचन मानना है। तो प्रभु का वचन यही होता है कि जो तरीका प्रभु, जो सिस्टम प्रभु बोला है उसी में बने रहना, यही होता है प्रभु को मानना। अगर आप मेरे को खिलाने पिलाने में, दान देने में अच्छे से खुश करना चाहते हो, पर आपके अंदर पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी नहीं हो, आप बुराई में जी रहे हो और प्रार्थना के समय ठीक से बैठ नहीं रहे हो, प्रभु के प्रार्थना का समय का कोई महत्व नहीं है, और पास्टर जी को अच्छे से गमछा पहना दें, तो ये किसी काम का नहीं। एक दास को जब हम आदर करते हैं उसका हमको प्रतिफल तभी मिलता है जब हम मन में सच्चे तरीके से आत्मिक बन के चलते भी हैं। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, दास को अच्छा भेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि हमसे मिला रहे, हमारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखे, चर्च में अच्छी डोनेशन देने की कोशिश करते हैं, और मैं शुरू से ही चापलूसी वाला नहीं हूँ, ये पहले समझ जाएं। मेरे लिए प्रेम के लिए सारे इक्वल हैं, चापलूसी के लिए कोई वो नहीं है। जिसको प्रभु चाहेगा वो आगे आएगा, प्रभु के आत्मा से चलेगा। हालेलुया। आधा घर भी अगर तू दे दे तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या थी? चापलूसी, कि परमेश्वर ने मेरे हाथ को सुखा दिया, अब मेरी हड्डियां ना जल जाएं, कहीं मैं सच में मर ना जाऊं, कहीं कोई दूसरा खड़ा होकर मुझे हरा ना दे। तो एक दास के साथ उसने क्या की? चापलूसी की। और कुछ दास भी चापलूसी पसंद करते हैं,
इससे जब देखा अरे प्रभु का जन खाना खिलाने बुला रहा है, प्रभु का दूत आया है, तो वहां चला गया। जो पास्टर और जो विश्वासी आत्मा से हटके चापलूसियों के तरीके से काम करते हैं ना, वो ठोकर खाते हैं और शैतान को अवसर देते हैं। फिर एक दूसरे पर जब आप भरोसा रखते हो, जब मन टूट जाता है, फिर आपको बुरा लगता कि फलाने ने मेरे को धोखा दिया। तो भला यही है कि सबसे बड़ा सहायक जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो आपको बताएगा तुमको किस पे भरोसा करना, किस पे नहीं, किसके घर जाना, किसके नहीं, किससे कितना मेल जोल रखना, किससे कितना रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहले आप प्रभु के लिए पूरा समर्पित हों, उसके बाद जब आप भेंट देते हो, दान पुण्य करते हो, रिस्पेक्ट करते हो पादरी की, पास्टर की, ये तब सही है। पर अगर प्रभु आपका आत्मिक, अगर परमेश्वर से आपका बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, तो पास्टर को आत्मिक पिता बना के क्या करोगे। हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति था, घर में 24 घंटे टीवी चलना, और मेरे पास आके बाबू के पास आई हूँ दुआ करवाने, पास्टर जी के पास आई हूँ दुआ करवाने, और दुआ करवाना कि मैं ठीक हो जाऊँ। कहाँ से होगे, बार बार बीमार पड़ोगे। क्यों? क्योंकि जो तुम मेरे से सुन के जा रहे हो उसको घर में जाके लागू नहीं कर रहे हो। मैंने समझाया, आप मेरे से 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हो, मैं वचन सुना सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ, पर जब आप अपने घर जाओगे तब बाइबल खुलेगी कि नहीं। और अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनना तो आता है, तो घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बोल के बाइबल खुलाओगे कि नहीं। पर बात यह, तुम घर में खोलना नहीं चाहते, तुम घर में टीवी चापलूसी अपना दुनिया भर का करना चाहते हो, और पास्टर के सामने 10 मिनट के लिए प्रभु प्रभु करना चाहते हो। ऐसे लोग कभी चंगे नहीं होते, वो बीमार के बीमार ही रह जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है। आगे पढ़िए सर, कहीं लंबा ना हो जाए वचन। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूँ कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन न माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। देखो, जिसने उसको खाना खिलाया झूठ बोल के, उसी ने बाद में उसके मरने की भविष्यवाणी कर दी। सोचो, मैं एक दिन बड़ा हैरान हुआ, मैं और मेरा एक आत्मिक भाई, एक फ्रेंड, इस कहानी को सुन के। पहले तो उसको मना के घर में ला के रोटी खिलाया, और जैसे मेज में, अरे और डालना, अच्छे से खा यार और डाल। जैसे ही दोनों खाना खाने के लिए तैयार बैठे हैं, उस बूढ़े के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और बूढ़ा उसको, तूने जो यहाँ पे रोटी खाई, प्रभु ने बोला था नहीं खाना, तेरे को तेरे पुरखाओं के बीच मिट्टी नहीं दी जाएगी। तुरंत उसके लिए नेगेटिव भविष्यवाणी निकला। सोचो, उसी को खिला पिला के उसी का बाद में भविष्यवाणी निकला। बहुत हंसी भी एक दिन आई मेरे को कि पहले उसको खिला पिला के बाद में उसी का दुश्मन बन गया। पहले ये बोलकर कि मुझे परमेश्वर ने कहा है, आप भाई संग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाद में जब प्रभु ने बोला नहीं ये मेरी ओर से नहीं है, फिर उसका दुश्मन तुरंत बन गया उसी समय। अब हो सकता है वो एक निवाला भी खाया ना हो कि अपने मरने की भविष्यवाणी उसने सुन लिया। हालेलुया। आगे पढ़ो। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन, लेकिन वो फिर भी पूरा खाया पिया। अब देख भी रहा कि मेरे मरने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन फिर भी इतना आत्मिक बहरा बन गया कि नहीं यार, अब तो हो तो गया, अब खा के ही जाऊंगा। अगर प्रभु से माफी मांगकर तू वहीं रोटी छोड़ दे और भाग जा, तो क्या पता प्रभु तेरे पर कुछ दया करे। पर तूने क्या किया, बोला अब गलती तो हो ही गई है, अब पूरी कर लेते हैं। अब पता है इस गलती से मेरा नुकसान तो होगा, पर पूरा ही कर लो, अब हो तो गया ही। ऐसा काम नहीं करते। हालेलुया। ऐसा काम नहीं करते। कुछ जब ऐसा मिस्टेक हो तो तुरंत प्रभु से क्षमा मांगो, उस काम को वहीं छोड़ दो। हालेलुया। बजाय इसके कि चल यार हो तो गया है, थोड़ा सा पूरा और करके देख लेते हैं, क्या पता क्या फल निकले। हालेलुया। तो ऐसा करके उसने उस बूढ़े के द्वारा जो भविष्यवाणी निकली उसको और पक्का कर दिया कि नहीं मेरा नुकसान हो ही हो। अगर ना खाता तो शायद प्रभु दया करता कि कम से कम मेरी ताड़ना सुन के तो डर गया। पर जो ताड़ना सुन के भी नहीं डरता है वो क्या करता है, फिर कांटे भोगता है, दुख भोगता है। प्रभु आज बार बार अपने लोगों को कलीसिया से
उनके मन में बात करके, उनके दिल में बात करके, किसी भाई बहन के द्वारा या मोबाइल में ही आप कुछ सुनते हो, कई बार प्रचार्य किसी न किसी द्वारा आपको सही बात के लिए ताड़ना देते रहते हैं। तुरंत सुधर जाने की बजाय जब करते ही रहेंगे उस काम को तो अंत विनाश है। हालेलुया। अंत क्या है? विनाश। अब ये व्यक्ति अपने विनाश को खुद स्वागत किया। आगे पढ़ो। तो वह लौटा ले आया था, गधे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा, और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। सुनो, जैसे ही घर से निकला, गधे पर बैठ के एक शेर निकला और उस शेर ने उस व्यक्ति को वहीं फाड़ के खा दिया, वहीं बीच से फाड़ डाला। और शेर ने गधे को कुछ नहीं बोला, केवल उसी पर अटैक किया। अब शेर भी खड़ा हुआ उसकी लाश को देख रहा है, गधा भी खड़ा हुआ उसकी लाश को देख रहा है। शेर ना तो अब गधे को कुछ बोल रहा है, अगर शेर को हमला ही करना रहे गधे पर भी कर सकता है ना, पर ना तो उसने गधे पर हमला किया, परंतु उसको देखता रहा। और गधा भी जान बचा के नहीं भागा, देखता रहा। क्यों? क्योंकि मौत जिसकी आई है वो मर चुका है। हालेलुया। आगे। जो लोग इधर से चले आ रहे थे उन्होंने यह देखकर कि मार्ग पर एक शव पड़ा है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। हाँ, क्या बोल रहा है? जब लोगों ने खबर दिया कि रास्ते में हमने एक व्यक्ति को देखा है, शेर उसके पास खड़ा है। अब जिन लोगों ने शेर को, अब ध्यान से देखो, सोचो, जिन लोगों ने शेर को देखा है उसकी लाश पर खड़े हुए और डरते डरते दूर से पास से भाग गए हैं, शेर ने उन पर भी अटैक नहीं किया। शेर उसको मार के तुरंत भाग जाता। कभी डिस्कवरी में कहीं देखते हैं, अक्सर मोबाइल में भी कभी वीडियो आता है, शेर जब किसी को मारता है या तो शिकार को उठा के ले जाता है कहीं और खाता है, या तो शिकार हाथ न लगे तो कहीं भाग जाता है, हम देखते हैं ना। और वो शेर कितनी देर उसकी लाश के पास ही खड़ा है, गधा भी वहीं खड़ा है, आने जाने वाले लोग देख रहे हैं। ना तो शेर उन लोगों को कुछ बोल रहा है और ना ही कितनी देर से वो गधा खड़ा है गधे को कुछ बोल रहा है। मतलब प्रभु का क्रोध सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर था। और जब घर जाके उन्होंने उस बूढ़े नबी को बताया तो बूढ़ा क्या बोलता है? ये वही परमेश्वर का जन होगा जिसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया कि ना तो खाना और ना तो पीना। पर देखो ध्यान से, खिलाया पिलाया किसने? इस बूढ़े ने। अब यही बोल रहा है इसने प्रभु के वचन का पालना नहीं किया। आपको समझ आ रहा है कि मतलब बूढ़ा निर्दोष ठहर गया। समझ रहे हो? बूढ़ा क्या ठहर गया? निर्दोष ठहर गया। और परमेश्वर ने बूढ़े को कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि आज्ञा उसको मिली थी, बूढ़े को नहीं। आज्ञा उसको मिली थी कि तूने किसी के घर में भी खाना पीना नहीं। बूढ़े को नहीं मिली थी कि तू किसी को अपने घर मत लाना खिलाने के लिए, उसको आज्ञा मिली थी। और कभी कभी परमेश्वर किसी को विशेष समय में कुछ आज्ञा देता है, हो सकता है दूसरे को उस समय पे उस आज्ञा को ना दिया हो, तो कोई व्यक्ति ये सोचकर अरे वो भी तो ऐसे कर रहा है, मैं भी तो ऐसे करूंगा। ऐसा नहीं, प्रभु ने आपको जो आज्ञा दी है आपको उसको समझना है। हालेलुया। जैसे मैं पंजाब से यहाँ सेवकाई कर रहा हूँ, अब सभी लोग आ जाएंगे तो क्या सही है? जिसको प्रभु ने आज्ञा दी वही करेगा। हालेलुया। जिसको प्रभु ने जो आज्ञा दी वो वही जाएगा, वही व्यक्ति करेगा। कई बार कोई लोग आपका दिल दुखाते हैं तो आप वचन से हटकर जब उनके लिए कुछ बोलते हो, चुगली करते हो, ये बोल कर कि उसने भी तो ऐसे किया। नहीं, प्रभु ने तुमको क्या आज्ञा दी, प्रभु ये पूछता है। परमेश्वर ने, देखो बाइबल में एक वचन लिखा ना, तुम्हारा पलटा लेने वाला परमेश्वर मैं हूँ, तुम अपने लिए पलटा ना लेना। क्यों? क्योंकि मेरी आज्ञा, प्रभु कहता है, तुम तक ये है कि तुम अपने बुरा करने वालों के प्रति भी चुप रह के उनके लिए दुआ कर दो। दुआ करो, तुम गाली के बदले गाली ना दो। तुम्हारी कोई आंख फोड़ता तुम आंख ना फोड़ो। प्रभु तुमको जो कहने के लिए बोलता है तुम उसको ही करो, ये बाइबल तुमको कहती है। और जब तुम ये काम करोगे प्रभु तुम्हारे लिए पलटा लेगा। पर जब तुम वो काम प्रभु के ऊपर छोड़कर खुद करोगे तो प्रभु उसको नहीं पूछेगा, प्रभु तुमको पहले पूछेगा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं। हालेलुया। और मैं तो यही मानता हूँ,
असली सिद्धांत यही है कि परमेश्वर ने जिसको जो बोला है उसी को पूछना ही। ये बात ठीक है कि तेरे को ऐसा मना किया था, तूने ऐसा क्यों किया। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। अब जबरदस्ती करोगे खाने के लिए कोई? प्रभु मेरे को पूछेगा, आपको नहीं। जिसको आज्ञा मिली थी वही फाड़ डाला गया, और जिसने आज्ञा उल्लंघन करवाया वो भी उसी को शाप दे रहा है, उसी को ताड़ना दे रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है मेरे से ये क्या गलती हो गया प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया प्रभु, मेरे झूठ बोलने के कारण वो मर गया प्रभु, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्योंकि प्रभु का आत्मा जब उतरा तो आत्मा ने बूढ़े को निर्दोष ठहरा दिया, उसको दोषी ठहरा दिया। तो प्रभु का आत्मा किसको दोषी ठहराए, किसको निर्दोष ठहराए, ये प्रभु जानता है। आप सफाई मत दो, आप कुछ मत बोलो, परमेश्वर का आत्मा उतर के सही सही न्याय करेगा। तो प्रभु के आत्मा को ये बात अच्छी लगी कि इसमें बूढ़ा कम दोषी है और ये जवान ज़्यादा दोषी है। तो बूढ़े के अंदर भी जब आत्मा उतरा तो ये नहीं बोला हे बूढ़े तू भी दोषी है, बोला वही दोषी है जिसने परमेश्वर का वचन ना मान के खाना खाया। हालेलुया। इतनी सीधी हैं प्रभु की बातें, एकदम सीधी हैं प्रभु की बातें। थोड़ा सा भी टेढ़ा टेढ़ा नहीं है कि कोई इधर से प्रभु को मना लेगा या कोई उधर से बच जाएगा। इसलिए वो सीधे के साथ हमेशा सीधा है। जो लोग जितना ज़्यादा सीधा चलते हैं परमेश्वर के साथ अपने जीवन में, उतना ही ज़्यादा वो आशीष के भागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बता रहा हूँ, आज जो खैर टॉपिक लंबा हो जाएगा करके, हालेलुया, जिसको जो कहा है उसको उस बात पे स्थिर रहना है। आगे पढ़ो। इस कारण यहोवा ने उसको सी के पंजे में पड़ने दिया। हाँ। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सी ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। जब उन्होंने काठी बांधी तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सी दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया। और यह भी कि सी ने न तो शव को खाया और न गधे को फाड़ा है। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौट ले आया। एक बात ध्यान से आपने नोट किया, वो लोग जिन्होंने देखा होगा कब जाके घर में बूढ़े को बताए होंगे, कब बूढ़े ने गधी तैयार की होगी, काठी तैयार की होगी, कितना समय बूढ़े को आने में लगा होगा उसके पास, तब तक शेर वहीं पे है। हालेलुया। क्या जानवर रुकता क्या? कभी कभी जब मैं गांव जाता हूं हमारे, तो कभी कभी खुशी से वहाँ पास में जंगल घूमने जाता हूँ कि मुझे कोई जानवर दिखे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं दिखता, दिखता है तो भाग जाता है। जानवर मनुष्य से डरते हैं, भाग जाते हैं। अब सोचो वो लोग भी देख के चले गए, घर में चले गए, बूढ़ा घर से तैयारी करके वापस आ गया, शेर वहीं का वहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चिन्ह दिखाना चाहता था कि जो अनाज्ञाकारिता इसने की है, शेर को परमेश्वर ने ही उतना समय वहीं खड़े रखा ताकि आने जाने वाले को ये समझ लग सके कि ये परमेश्वर का वचन तोड़ने के कारण ऐसा हुआ है। अगर वो गधे को भी खा देता या ऐसे ही उसको फाड़ के भाग जाता या गधा भी वहाँ से भाग जाता तो लोगों को क्या लग सकता था कि ऐसे ही जा रहा होगा तो शेर ने रास्ते में जंगल में हमला कर दिया। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्या हुआ? शेर भी वहीं और गधा भी वहीं। वो घर से आ गया बूढ़ा, फिर भी शेर वहीं पे है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जानबूझकर उसको वहीं खड़े रखा ताकि लोगों के सामने ये बात प्रमाणित हो सके कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण हुआ है, अपने आप नहीं हुआ। और जब उस शेर ने उस डोकरा उस बूढ़े नबी को देखा होगा तब क्या उसके ऊपर अटैक किया? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर करना था उसी के ऊपर किया। आप समझ रहे हो? गलती करवाने वाला कौन है? वो करने वाला कौन है? जो वहां मरा। तो कभी भी आप बाद में ये दोष दूसरे को नहीं दे सकते, उसने मेरे साथ ये करवा दिया, वो मुझे गलत जगह ले गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बाइबल कहती है मैं तुझसे उस चीज़ का पलटा लूँगा जो मैंने तुझे करने के लिए कहा है। हालेलुया। ना तो बूढ़े को शेर ने फाड़ा, ना गधे को, ना आने जाने वाले लोगों को, और पता नहीं कितने लोग आए गए होंगे, और ना ही शेर को भूख लगी कि उस लाश को खाया।
जानबूझकर कभी गलत लोगों की संगति में चले जाना, फिर नुकसान होना, फिर दूसरे पर दोष देना, ये कहीं की अच्छी बात नहीं है। बाइबल कहती आंख रहते हुए अंधे मत बनो, कान रहते हुए बहरे मत बनो। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि तुम लोग ज्ञान के भले और बुरे के फल को कभी नहीं खाना, किसको दी थी? जो जानते हैं सारी चर्च एक ही बार में बोलेंगे, किसको दी थी आज्ञा? जब उसने कहा मुझे हवा ने बहका दिया, हवा ने कहा मुझे सांप ने बहका दिया, क्या परमेश्वर ने आदम और हवा को छोड़ दिया था? आदम को कहा तूने अपनी पत्नी की बात मानी, तेरे को दंड मिलेगा। औरत को बोला तूने उसकी बात मानी, मेरी बात तुमने नहीं मानी, तेरे को मिलेगा। सांप ने बोला तूने किया, तेरे को भी मिलेगा। इसका मतलब किसी दूसरे ने बहका दिया, ये नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर जो कहा है तुम उसको मानते हो कि नहीं? अज्ञानता में हो जाने वाली गलती, अचानक हो जाने वाली गलती अलग है, पर जब तुम्हें पता है कि यहाँ से प्रभु की आज्ञा टूट रही है, परमेश्वर का वचन टूट रहा है, फिर भी उसको करने के बाद और बाद में दूसरे पर दोष देना, तो प्रभु तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसने उसके शव को अपने कब्रिस्तान में रखा और लोग आए मेरे भाई यह कहकर छाती पीटने लगे। फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटे से कहा जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे उसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि जो बस। हालेलुया। फिर वो उस फाड़े हुए मनुष्य को, जख्मी फाड़े हुए मनुष्य को अपने गधे पर, काठी पर लाद कर अपने घर लेकर गया, और जाते जाते मन में तो आता होगा कि मेरी गलती के कारण देखो आज इसका ये हाल हो गया बेचारे। उसको जाके अपने कब्रिस्तान में, अपने एरिया में, वहाँ जाके गाड़ दिया। लोगों ने छाती पीटी, हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई। और फिर उस बूढ़े ने बोला जब मैं भी मर जाऊंगा तो इसी के पास मेरे को भी मिट्टी देना, मेरी भी हड्डियों को इसी के पास रहना चाहिए। हालेलुया। तो खाने पीने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है जान रहे हो? सबके यहाँ खाना पीना भी उचित नहीं है, ठीक है? देखो दो प्रकार से मैं मना करूँगा। एक तो होता है जिन लोगों को आप नहीं जानते और जिनका आपको पता कि ये लोग गलत हैं, ये गलत संगति में जाते हैं, ये टोना टोटके वाले हैं, ये गलत हैं, ये इनकी संगतियाँ सही नहीं हैं। आप ऐसे लोगों के साथ जब खाना पीना, उठना बैठना करते हो, ये तो गलत है ही है। दूसरे नंबर पे जब प्रभु अपने जन को किसी दूसरे के जन में के घर में भी खाने के लिए मना करे, उसको भी मानना चाहिए। वो प्रभु का जन है तो खा लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। प्रभु की आज्ञा माननी है, चाहे वो बोले कि अन्य जाति के घर नहीं खाना, चाहे वो बोले कि विश्वासी के ही घर नहीं खाना। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी वो सही है। हालेलुया। तो संगतियाँ, दोस्तियाँ सोच समझ के करें। अपने रिश्तेदार किनके यहाँ आप जाते हो वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं, सोच समझ कर उनके घर में उठें बैठें और खाएं पिएं। आने वाली बाद की तकलीफ़ों को फिर आपको झेलना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी को आपको बता रहा हूँ। एक बार ये घटना फिरोजपुर की है, पंजाब की घटना है। स्कूल के समय में 11वीं 12वीं में मेरे साथ एक मेरा दोस्त पढ़ता था, अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन जब हम अलग अलग कॉलेज में गए, मैं प्रभु में आ गया, तो वो जो मेरा दोस्त था वो नशे में और पूरा सट्टेबाजी जुआ में बर्बाद हो गया। 1 करोड़ के आसपास उसने चूना लगवा दिया अपने परिवार को, और नशों में एकदम उसकी हालत कैसी हो गई। एक दिन अचानक वो मेरे को मिला, तो मैं उसके घर गया, उसकी माँ को देखा, घर की हालत देखी, मैंने उनके लिए दुआ की और मैं वापस आ गया। फिर उसकी मम्मी को पता था कि कुछ दिनों के बाद अभी मेरे बेटे के दोस्त ने, पास्टर गुरप्रीत ने चले जाना वापस छत्तीसगढ़। तो उसने क्या बोला मेरे को कि बेटा मैं किसी दिन तुमको और घर बुलाऊंगी, तुम और आके मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करके चले जाना, इसको और अच्छा लगेगा। मैं बोला ठीक है कौन? मेरे दोस्त की माँ। कौन? वही दोस्त की माँ जिसके मैं घर गया, जिसको जब मैंने तकलीफ में पड़ा हुआ देखा, उनके लिए पूरे बोझ से दुआ की, दुख में सहभागी हुआ। तो एक दिन छत्तीसगढ़ वापस आना था, मैं और मम्मी हम दोनों जन थे। फिरोजपुर की बात है, हमने मार्केट जाना था कुछ काम के लिए। तो आंटी का बार बार फ़ोन आए जाए, बेटा आओ ना, बेटा आओ ना, क्यों नहीं आ रहे, बेटा आओ ना। मैं बोला इतना क्यों हड़बड़ा रही है, 1-2 दिन अभी मैं और यहाँ पे हूँ, मैं और आके दुआ करके चले जाऊँगा, आज ही क्यों हड़बड़ा रही है। तो मैं बोला चलो उसके घर दुआ करने के लिए चले जाते हैं, फिर बाज़ार जाएंगे। हम जैसे उसके घर गए, तत्काल रसोई से चाय, खाने पीने का सामान लाई,
जैसे ही कप को हाथ लगाया, प्रभु का आत्मा तत्काल मेरे अंदर उतरा। प्रभु का आत्मा बोला, बिल्कुल भी एक भी चीज नहीं खाना और एक भी घूंट चाय का नहीं पीना। प्रभु का आत्मा बताया, इसके बेटे के ऊपर भी किसी ने कुछ कर दिया था ताकि इनका सारा संपत्ति नशे में और जुए में बर्बाद हो जाए। अब ये अपने बेटे का करवा के निकाल के इसमें मिला के तेरे को देना चाहती है ताकि इसका बेटा फ्री हो जाए और तू शिकार हो जाए। मैंने वहीं कप छोड़ा, हमने वहीं छोड़ा। मैं बोला, मैं कुछ भी आपके घर का नहीं खाऊंगा। फिर मेरे को बोले, आप कब जाएंगे वापस कब जाएंगे? मैं बोला, मैं जाऊंगा तो आप ना जाने से पहले ना एक बार आना, मैं आपको कुछ खाने पीने का सामान बांध के दूंगी। तेरे खुद के घर में खाने के लिए है नहीं है, और तू मेरे को क्यों बांध के देगी? चालाकी देखो, हैं क्या देखो, चालाकी। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इनको अकल बुद्धि समझ दे कि इनको पता चले कि कौन इनकी मदद के लिए आया है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इनको बुद्धि और अकल को खोल प्रभु, इनकी समझ को खोल। हटाया उसका खाना पीना, साइड में हम चले गए। आज तक मैंने दोबारा कभी उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो कितनी भी उसके बाद मेरे को फ़ोन करती रही, मैंने कभी उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसका बेटा अस्पताल में भर्ती हुआ, नशा छड़ाऊ केंद्र में, पता नहीं वहाँ चंगा हुआ कि नहीं हुआ, पर मैंने ज़िंदगी में दोबारा उसका फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे बुरा लगा। मैंने कुछ आर्थिक के लिए हाथ बढ़ाया तुम लोगों के लिए, और मैं ही दुआ करने आ रहा हूँ, और मैं ही इतना जिम्मेदारी से ले रहा हूँ कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ और पास्टरों को भी भेजूंगा जो घर में प्रार्थना करेंगे, और तुम मेरे साथ चालाकी खेल रहे हो। कभी आज तक मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तो कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करके सदा के लिए मौके खो देते हैं, तो उसने खो दिया मौका। हालेलुया। ऐसे भी होते हैं लोग, सोचो। तो इसीलिए जो लोग सही नहीं हैं, जो लोग आत्मा से भरे नहीं हैं, जीवित परमेश्वर को नहीं मानते, इधर उधर आना जाना करते हैं, उन लोगों के घर खाना पीना ना खाएं, ठीक है। और एक मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं जिसको ना बोलूँ वो भी खाना पीना ना बनाए, क्योंकि मैं आप टोटके वाले हो नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अलग अलग जगह यदि जाना रहेगा तो मेरा भी समय कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत अनुग्रह दे। आमीन।